लिलार जी के पास में चुनाव संबंधित कुछ चर्चा करेंगे। हम पहले इन्हीं से वार्ता करते हैं। सर जी अपना। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम भारत माता के चरणों में सशक्त नमन, साथ ही क्षेत्र के समस्त क्षेत्रवासियों को मेरा प्रणाम। सर जी आपकी राजनीति ग्रामीण स्तर से हमने देखा हुआ है, क्षेत्र की जनता ने भी देखी हुई है, और आप एक पार्टी विशेष की विचारधारा से जुड़े हुए थे, और फिर आपके मन में ये निर्दलीय चुनाव लड़ने का विचार कैसे आया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, इसके पहले भी मीडिया के माध्यम से बता चुका हूँ कि जैसे निर्दलीय हो गया, बागी हो गए, इस प्रकार के जो शब्द हो गए, जैसे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में तो हम सामने हैं। और आपकी मीडिया के माध्यम से मैं बताना भी चाहूँगा कि आज आपके आगमन के साथ साथ ही हमें चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो चुका है। चुनाव चिन्ह हमें ऑटो मिला है, ऑटो निशान हमें चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ है, आज मिला है। और आपने देखा होगा कि अभी भाजपा हो या कांग्रेस हो, सभी पार्टियों में बागियों की भर्ती हो चुकी है। आज जैसे देखिए आप कांग्रेस पार्टी की अगर अपन बात करते हैं तो पिछले बार जिन्होंने खुल करके कांग्रेस पार्टी का विरोध किया था, पिछले बार उनको कांग्रेस पार्टी दिखी नहीं थी, उनको कांग्रेस पार्टी माने लग रही थी। पिछले बार वो निर्दलीय प्रत्याशी के साथ में बैठे थे और उन्हें जिता करके भी लेकर गए। जब तक उनका स्वार्थ था तब तक उनके साथ रहे, फिर बीच में स्वार्थ खत्म हुआ, छोड़ करके चले गए, और आज राष्ट्रीयकृत पार्टी का सिंबल लेकर के आए। तो भैया बागी तो वो हुए, हम बागी कहाँ से हुए? अब भाजपा की बात करते हैं। सर जी मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जो क्षेत्र में चर्चा हुई है कि एक ही नाम के उम्मीदवार दो तीन खड़े हो गए हैं, तो इसमें कंफ्यूज की स्थिति नहीं बनेगी? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए दो तीन उम्मीदवार नहीं है, एक सिंगल में ही मनोज लल्हारे था अभी तक। एक मनोज लल्हारे एक मनोज करके कोई एक फॉर्म और आया हुआ है, उससे कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं, क्योंकि निशान भी तो कोई चीज़ है, नाम भी कोई चीज़ है, निशान भी कोई चीज़ है। उसको अपने हिसाब से कंफ्यूजन ना समझा जाए। कंफ्यूजन उसमें होने वाला है, देखो उनकी वो भी प्री प्लानिंग काम है, ऐसा कुछ नहीं है, भी सब प्री प्लानिंग काम है। यही पूछना चाह रहा, यही जानना चाह रहा था। ये तो सारी चीजें दिख रही है कि बोले क्यों ऐसा किया गया है, क्यों पहले अपने टेमरे जी, माननीय टेमरे जी, मनोज टेमरे जी आने वाले थे, किसी कारणवश उन्होंने फॉर्म नहीं डाला है। अब उसके बाद ये एक वाराणसी से किसी मनोज नाम के व्यक्ति को फॉर्म डलवा दिया गया है, और ठीक उससे कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे पहली चीज़ तो ऐसा है, देखिए कि जनता का आशीर्वाद और माता रानी का आशीर्वाद जिसके साथ रहा, तो फिर वहाँ पे फिर सब संभव है, असंभव वाली कोई चीज़ ही नहीं है। अभी आपको जनता ने आशीर्वाद दिया, तो फिर आप क्या चाहेंगे, आपका क्या लक्ष्य रहेगा? देखिए लक्ष्य तो ऐसा है कि बताना, वादे करना, बताना, और अपने मुद्दों को सामने ला करके लड़ाई लड़ना, और उसके बाद मुद्दों को पूरा करके नहीं देना, ये सबसे बड़ी मैं इस बात को गलत समझता हूँ। क्योंकि अपने पास में इस बार नई चीज़ ये है कि इस बार जनता मुद्दे बताएगी, पूरा करके हम देंगे। नहीं, जनता की एक अपेक्षा है आपसे। आप एक जाति विशेष अपना बाहुल्य क्षेत्र है एक जाति विशेष का, उस जाति के बीच से आप निकल के आए हैं, और यदि आप नायक बनते हैं तो उनकी सबकी अपेक्षा आपसे कुछ न कुछ लगी हुई है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो किसी एक जाति विशेष से कोई चुनाव नहीं होते हैं, और जाति विशेष को ही पूरा लाभ देना ये किसी वो ये नेतागिरी के उस, क्योंकि जो जिस कुर्सी पे बैठता, चाहे वो पंच की कुर्सी हो, सरपंच की हो, या प्रधानमंत्री जी की कुर्सी हो, कुर्सी पे बैठने वाले व्यक्ति के धर्म और समाज खत्म हो जाती है। सभी समुदाय के सभी वर्ग के लोगों को मान सम्मान देना, सभी वर्ग के सभी समुदाय के लोगों को साथ में लेकर के चलना। हाँ ठीक है, जाति की बात यह है कि जाति का बेनिफिट मिलता है, नहीं मिलता ऐसी बात नहीं है। भाई कोई विशेष जाति का कोई व्यक्ति आता है तो वो बेनिफिट उसका जाति का उस व्यक्ति को मिलता है। जैसे कांग्रेस से कोई आया तो 20,000 प्लस, भाजपा का सिंबल लेके आया तो 20,000 प्लस, लोधी समाज से कोई आया तो जातिगत 20,000 प्लस हो सकता है जातिगत। मेरा कहने का मतलब यही था, और मैं यही कहना था। जातिगत से सिर्फ प्लस हो सकते हैं, लेकिन जीतना और राजनीति में एक समाज को लेकर के चलना और एक समाज को आगे जा करके पूरा का पूरा लाभ देना, ये सब ये राजनीति में नहीं। मैंने आपको बता दिया, कुर्सी पे बैठी हुए व्यक्ति की जाति और समाज समाप्त हो जाती है। वो उनके पास में सर्वप्रथम अगर कोई चीज़ है तो वो होते हैं व्यक्ति के लिए कार्य करना। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। जी हाँ, धन्यवाद। सर जी अभी जनचर्चा थी कि आखिरी समय में लोगों का कहना था कि लिलारे जी शायद फार्म उठा लेंगे। जी हाँ, उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक एक चर्चा थी, और खूब जोरदार चर्चा थी। विपक्ष ने एकदम बिल्कुल बना करके रखा था ग्राउंड की, मनोज लल्हारे 2 तारीख को फॉर्म उठा लेंगे। और
हमारे पे प्रेशर भी आया, राजनीतिक प्रेशर आया, अपने वरिष्ठों के फोन भी आया, और जैसे जैसे कहने जिनने था उसको प्रेशर नहीं बोला जाए, हमने विनती की है कि भाई देखिए इससे पार्टी में नुकसान हो सकता है, ये सब चीजें हो सकती है। तो उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई हमने भी उन्हें मान सम्मान से, हमने भी अपने स्तर की बातें उनके सामने रख के उस बात को सिरे से खारिज करवा दिया, और 2 तारीख आज चली भी गई, फॉर्म उठाने का समय भी निकल गया। अब कहीं से कहीं तक के फॉर्म उठाने का कोई विषय बचा नहीं है। मेरी क्षेत्र की जनता से ये अनुरोध है कि अफवाहों में ना जाए, और आज फॉर्म उठाने की लास्ट डेट थी, फॉर्म अभी उठा नहीं है, अब हमारा फॉर्म रहेगा। हमारा सिंबल ऑटो आ चुका है, आपका सिंबल ऑटो आपके पास में है, आप साथ में मिलिए, साथ में कंधे से कंधे मिला करके चलिए, और आपका समर्थन हमारे साथ भरपूर बना रहे, मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।